तेरे, तुमरी कृपा में है सुख घनेरे। मीठे बच्चे, हाँ? तुम जा रही हो? कौन? अभी तुम मुझे ही तो याद कर रही थी। क्या? प्रिया, राहुल, ये क्या मजाक चल रहा है? बच्चे, तुम रोज मुझसे बात करती हो, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? प्रभु, आप? हाँ बच्चे, लेकिन तुम मुझे बाबा कह सकती हो। आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। मैं आपको बाबा कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे पिता कहकर याद कर रही थी, तो क्या पिता को प्यार से बाबा नहीं कहते? बाबा कहने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन अच्छा है। आज से मेरे प्रभु को मेरे बाबा कहूंगी। बच्चे, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? क्या बताऊं बाबा, बस भाग रही हूँ सारा दिन। कितनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। चिंताएं खत्म ही नहीं होती। चुप रहकर सहन करने की तो आदत सी पड़ गई है। लगता है जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तुम तो कह रही थी कि मेरी कृपा से सुख घनेरे हैं। क्या बाबा, वो तो भजन है ना। मतलब तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिल रहा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बच्चे, सूर्य तो रोशनी दे रहा है, लेकिन तुमने खिड़की नहीं खोली, तो अंधकार ही अनुभव होगा। मैं सर्वशक्तिवान हूं। मैं दुख हरता सुख करता हूं। मैं शांति का सागर हूं। तुम्हें मुझसे शक्तियां ले खुद को शक्तिशाली बनाना है। अरे बाबा, एक मिनट। बच्चे, कोई काम है? ऑफिस से फोन है। अच्छा बच्चे, तुम जाओ। फोन चार्ज कर लिया? बाबा, फोन चार्ज किए बिना तो पूरे दिन में कोई काम नहीं होता। वैसे ही खुद को चार्ज करे बिना सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। कोई बात नहीं, कल थोड़ा समय निकालना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आप पक्का फिर से मिलेंगे ना? तुम जब भी सीखना चाहोगी, बाबा पहुंच जाएगा। थैंक यू बाबा। बाबा, मुझसे कल का इंतजार नहीं होगा। मुझे अभी खुद को चार्ज करने की जरूरत है। बच्चे, क्या बात है? आज मन उदास है? बाबा, आज का दिन ही खराब था। सुबह सुबह रोहित ने मुझ पर चिल्ला दिया। ऑफिस पहुंची तो एक नया ट्रेनी कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था। प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी बॉस ने सभी जूनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और वो लता बाई है ना, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उसे आज मैंने पैसे चोरी करते देखा। मीठे बच्चे, तुम्हें लगा होगा पति ने गुस्सा किया, तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। इंसल्ट हुई तो अपमानित महसूस होना स्वाभाविक है। और किसी ने विश्वास तोड़ा तो रोना
स्वाभाविक है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल। स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी चॉइस है। आपको लगता है मुझे शौक है रोने का? मीठे बच्चे, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया। ये उनके संस्कार हैं और आपने जो किया वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन मेरे पास गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो चॉइस हुई ना कि कौन सा संस्कार व्यवहार में लाना है। पर उस टाइम चॉइस किसको याद रहती है? यही तो अभ्यास करना है। आपका मतलब है मैं ऐसी बातों में भी शांत रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं ना आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुकी हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख की मालिक। वाओ, मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा? बाबा, ये मैजिक जल्दी कर दो प्लीज। जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ। मैं बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ। तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। पर बाबा, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? जैसे ये पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति बिजली तो दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा किसी काम का नहीं। इसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं। जैसे तुम्हारी दुनिया में मृत्यु कहते हैं। पर ये शक्ति मुझे फील तो होनी चाहिए ना? मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करती हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा सच बोलो तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है, फिर तुम संकल्पों को परख कर
निर्णय लेती हो उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता, संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए मां तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य तीन करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? बच्चे, इसे हम कल समझेंगे। बस ये बात याद रखना कि संस्कार तुमने बनाए हैं, इसलिए कोई भी संस्कार बदलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं तो ऑलरेडी पावरफुल फील कर रही हूँ बाबा। मीठे बच्चे, चलो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ क्षणों के लिए ड्रिल करते हैं। ध्यान को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करते हुए संकल्प करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। मैं अपने शरीर की मालिक हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूं। मैं लाइट हूं। मैं माइट हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। क्या फर्क पड़ता है, मैं आत्मा हूँ या मैं स्वाति हूँ, काम तो वही करना है। मीठे बच्चे, तुम ये गाड़ी हो या इस गाड़ी की चालक हो, कोई फर्क है? अगर मैं भूल जाऊं कि मैं ड्राइवर हूँ तो कार आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। इसी तरह बच्चे, तुम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। ये भूलने के कारण तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलते। यही मूल कारण है अशांति और दुख का, शारीरिक बीमारियों का और संबंधों के टकराव का। बाबा, प्लीज जल्दी बताओ कि मुझे ये करना कैसे है। बच्चे, हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले प्रकार के वो संस्कार जो तुम आत्मा पूर्व जन्म से अपने साथ लाती हो। ओह गॉड, पिछले जन्म के भी संस्कार हैं। बच्चे, तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हारा वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र बदलता है, आत्मा तो वही हो। जैसे कल मैंने ब्लू कलर का सूट पहना था, आज मैंने व्हाइट कलर का पहना है, लेकिन मैं तो वही हूँ। बच्चे, तुम आत्मा जब शरीर छोड़ती हो, तुम अपने कर्म और संस्कार अपने साथ लेकर जाती हो, क्योंकि वो तो आत्मा का हिस्सा है। मृत्यु तो शरीर की होती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है।
तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो क्या वो एक जैसे हैं? राहुल और प्रिया, वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक चुप रहती है और दूसरे को चुप करवाना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों आत्मा हैं जो अपने संस्कार अपने पिछले जन्मों से लाए हैं, इसीलिए तो वो इतने अलग हैं। दूसरे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम्हें अपने माता पिता और परिवार से मिलते हैं। राहुल की कई बातें मेरी जैसी हैं। प्रिया तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तीसरे प्रकार के संस्कार जो तुम्हारे संग से बनते हैं, जिसको कहा जाता है संग का रंग। फ्रेंड्स तो है ही, लेकिन आजकल तो बाबा बहुत सारी आदतें ये फोन और टीवी देखकर ही बन जाती है ना। बच्चे, संग का बहुत ध्यान रखना। सत्संग तारे, कुसंग डुबोए। चौथे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से बना सकती हो। लेकिन बाबा, विल पावर भी तो काम नहीं करती। कितनी बार मैंने डिसाइड किया है कि गुस्सा नहीं करना, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे। इसलिए बच्चे, अपने 5वें प्रकार के संस्कार को सदा याद रखो। ये हैं तुम आत्मा के मूल संस्कार। मतलब हमारे ओरिजिनल संस्कार? हाँ बच्चे, जैसे तुमने सुबह सुबह ये सफेद वस्त्र पहने हैं, सारा दिन में इस पर धूल और दाग लगेंगे, लेकिन तुम्हें याद है कि वो सिर्फ दाग हैं और दाग मिटाए जा सकते हैं। इसी तरह आत्मा का मूल स्वरूप पवित्रता है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में तुमने अनेक संस्कार बना लिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, चिंता, ईर्ष्या। लेकिन बाबा, अब तो इतने दाग लग चुके हैं कि व्हाइट तो दिखाई ही नहीं देता। लेकिन हैं तो दाग, और दाग साफ कर तुम आत्मा पुनः अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव करोगी। हर आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद। हम तो शांति के लिए दूर दूर जाते हैं। खुशी ढूंढने में तो हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर भी परेशान रहते हैं। प्यार तो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। खुद की विल पावर इतनी कम है कि चाय छोड़ना चाहती हूँ मैं। 1 साल हो गया कोशिश करते हुए, छूट ही नहीं रही। खुद को शरीर, रिश्ता, औधा समझा तो खुशी, प्यार, शक्ति को उन्हीं में ढूंढने लग गए। वहां ढूंढने से वो मिल नहीं रहे, इसलिए अशांति, चिंता, दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा, प्लीज बताइए ना कि मुझे ये संस्कार कैसे एक्सपीरियंस होंगे। रोज सवेरे स्व चिंतन का अभ्यास करो। खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे संस्कार क्या हैं, और सारा दिन में कर्म करते ये याद रखो कि तुम पवित्र, शांत और प्रेम स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हो। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना है। सारा दिन अटेंशन में कैसे रह सकते हैं? सारा दिन टेंशन में रह सकते हो, अटेंशन में नहीं रह सकते। बाबा, मैं रेडी हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक के संपर्क में आते
ये याद रखना, वो भी एक पवित्र आत्मा है। अनेक जन्म लेते उन पर भी कुछ संस्कारों के दाग लग गए हैं। मूल संस्कार उनके भी प्रेम, सुख, शांति हैं। फिर तुम्हें कोई भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी अब परिस्थिति पर निर्भर नहीं। तुम सुख स्वरूप आत्मा हो। तुम्हें कोई बात हिला नहीं सकती। तुम्हें प्यार, सम्मान चाहिए नहीं। तुम प्यार से भरपूर, सबको स्नेह और दुआएं देने वाली आत्मा हो। पर बाबा, ये सब उस टाइम याद रहना चाहिए ना? हर घंटे 1 मिनट रुककर अपने को याद दिलाओ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा, मरने की भी फुर्सत नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं हर घंटे रुककर याद करूं कि मैं शांत आत्मा हूँ। मीठे बच्चे, आज तक खुशी के लिए कितनी मेहनत की, फिर भी खुशी नहीं मिली। अब कुछ क्षण निकालने से आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और तुम्हारे सारे काम पहले से जल्दी और ज्यादा अच्छे होंगे। ओह गॉड, पहले ही मीटिंग के लिए देर हो रही थी, अब और 1 मिनट लेट हो जाएगा। बच्चे, 1 मिनट के लिए अटेंशन। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। हर परिस्थिति में शांत रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। असंभव को संभव करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये तो मन का ट्रैफिक कंट्रोल था। थैंक यू बाबा। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इंसानियत तो खत्म ही होती जा रही है। भगवान कुछ करते क्यों नहीं? मीठे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं करवाता हूं? कहते हैं पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है, तो सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा ना? बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारे भाग्य में दुख, बीमारी, अकाले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं लिखूंगा? क्या मैं एक का भाग्य कठिन और दूसरे का श्रेष्ठ लिखूंगा? तो फिर ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब तुम बच्चे कर रहे हो। हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो खुद अपने दुखों से छूटना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन होंगे तो अपने कर्मों अनुसार। ओह, लॉ ऑफ कर्मा। वो तो बचपन से सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वो फल ही तुम्हारा भाग्य है जो तुमने अपने कर्मों से लिखा है। मतलब मेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारा भाग्य शुरू हो जाता है। कर्म आत्मा करती है और परिणाम भी आत्मा को ही मिलेगा, जिसे भाग्य कहते हैं। आज तुम आत्मा इस शरीर में हो, हर क्षण कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम इसी क्षण मिल जाएगा
और किसी का कुछ दिन बाद, कोई परिणाम कुछ वर्षों बाद और कोई तो बहुत वर्षों बाद। तब तक शायद तुम आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदल चुकी होगी, लेकिन परिणाम तो आत्मा को मिलना है, शरीर को नहीं। मतलब पिछले जन्म की गलती की सजा इस जन्म में मिलेगी? दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या किया था। बच्चे, अभी तुम कुछ काम कर रही थी। इस काम का परिणाम तुम्हें कब मिलेगा? बाबा, इस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और इसका रिजल्ट 2 हफ्ते बाद मिलेगा। लेकिन इन 15 दिनों में तुम 25 से 30 वस्त्र बदलोगी। मेरे कपड़ों का मेरे प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है? तुम्हारे कर्मों का भी तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम आत्मा कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम तुम्हें इस शरीर में मिलेगा और किसी का अगले शरीर में। मीठे बच्चे, आज तुम्हारे पास शरीर निरोगी है, सुखद संबंध हैं, तुम्हारे पास धन है। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों में किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। मतलब रोहित, राहुल, प्रिया और मेरे सारे रिश्ते भी पूर्व कर्मों का परिणाम है। बच्चे, हर जन्म में तुम अनेक आत्माओं के संबंध में आती हो, जिनके साथ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब बनता है। संबंधों में तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी होती हैं। जब वो आत्मा तुम्हें पुनः नए शरीर में मिलती है, तुम्हें उस संबंध में सुख भी अनुभव होता है और कभी दुख भी। मतलब मैं इन सब से पहले मिल चुकी हूँ और आगे भी मिलूंगी। वाह बच्चे, तुमने बिल्कुल सही समझा। बाबा, ऑफिस में ना मेरी बॉस नेहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, लेकिन पता नहीं वो कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। उसकी वजह से मेरी प्रमोशन भी रुकी हुई है। बच्चे, सिर्फ व्यवहार कर्म नहीं होता। तुम्हारे संकल्प, बोल और व्यवहार तुम्हारे कर्म हैं। ओह, मतलब हर थॉट भी कर्म है। किसी ना किसी जन्म में तुमने उस आत्मा के साथ गलत कर्म किए हैं। अब तुम्हें उस हिसाब किताब को चुकतू करना है। या तो योग से करो या भोग के। अभी तुम उस संबंध में दुख भोग रही हो। ना दुख दो और ना दुख लो। उसकी बातों को मन पर पकड़कर नहीं रखो, उसे क्षमा करो। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं दो। अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो। तुम्हारे आज के श्रेष्ठ कर्म पूर्व कर्मों को चुकतू कर देंगे और मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। बच्चे, अपने कर्मों पर सदा अटेंशन रखना। हर संकल्प शुभ हो, हर बोल सबको सुख दे, हर कर्म कल्याणकारी हो। क्योंकि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य बनाते हैं। बाबा, मेरा भाग्य तो मेरे कर्मों से बनता है, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो नेचुरल कैलामिटीज, युद्ध, ये सब जो हो रहा है, ये दुनिया तो आपने ही बनाई है ना? मीठे बच्चे, तुम अपने बच्चों को नई चीज देती हो, लेकिन धीरे धीरे तो वो पुरानी हो जाती है। ओह, तो ये दुख दर्द वाली पुरानी दुनिया है। तो बाबा, नई दुनिया कैसी थी? बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में
सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है। बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी 365 दिन का चक्र है। ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें भी 4 युग होते हैं। सृष्टि की सुबह में तुम आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में थी। दिव्यता, प्रेम, सुख, एकता, आनंद तुम्हारे संस्कार थे। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया और प्रकृति सतो प्रधान थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी।